हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक पेटी में 1 से 17 तक संख्याओं वाले 17 कार्डों को मिला दिया जाता है। इसमें से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस कार्ड की संख्या अभाज्य है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या के। तो बच्चों देखो, पी बराबर हो जाएगा एन बटे में एन एस। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है 1 से 17 तक संख्या वाले 17 कार्ड को एक साथ मिलाया जाता है। तो यहाँ से बच्चों कुल संभावित परिणामों की संख्या की बात करें अर्थात एन एस की बात करें तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा 17, क्योंकि 1 से 17 संख्या वाली 17 कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब बच्चों देखो, प्रश्न में हमें अभाज्य संख्या वाली कार्ड की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं, माना घटना ई अभाज्य संख्या वाली कार्ड घटित होना है। तो यहाँ से बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या खुद और एक। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक के सिर्फ एक गुणनखंड है, इसलिए बच्चों एक यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 2, तो 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 2। इसी प्रकार बच्चों देखो, यहाँ पर 3, फिर देखो यहाँ पर 5 7 11 13, फिर यहाँ से बच्चों 17। तो देखो कितने संख्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऐसी संख्या है 1 से 17 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वाली कार्ड को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, अब बच्चों देखो, हमें प्रायिकता ज्ञात करने हैं। तो यहाँ से पी अर्थात अभाज्य संख्या वाली कार्ड घटित होने की प्रायिकता अर्थात पी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगी एन बटे में एन एस के मुख्य अवधारणा से। तो यहाँ से बच्चों देखो, एन हम लोगों ने ज्ञात किया है 7 बटे में बच्चों देखो एन एस कितना है, तो 17। तो ये हो गया हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।